हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और हमारे वैज्ञानिक दिन रात ये कोशिश करते रहते हैं कि वो हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढ पाएं और इसके लिए वो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोपों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हबल टेलीस्कोप। पर कभी कभी इन टेलीस्कोपों से देखने पर हमारे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा दिख जाता है जिसके बारे में यकीन कर पाना बेहद ही मुश्किल होता है। बट इन सभी चीज़ों से हमें इस बात का एहसास ज़रूर हो जाता है कि स्पेस में नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है। वैसे तो वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सी ऐसी चीज़ें स्पेस में देखी गई हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे कि क्या यह वाकई में ही मौजूद हो सकती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम ऐसी ही एक चीज़ के बारे में जानेंगे जिनकी मौजूदगी का एहसास अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने मैथमेटिक्स फार्मूला से ही हो गया था, जो कि सच भी साबित हुआ, और वो है ब्लैक होल। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में। हम जानेंगे इस ब्रह्मांड के सबसे विशाल दैत्य के बारे में जिससे कुछ भी नहीं बच सकता, ब्लैक होल। बिना किसी भी झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल इस ब्रह्मांड में सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल को अगर हम सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करें तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां से लाइट भी नहीं बच सकती। लाइट भी ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण ब्लैक होल में ही फंसकर रह जाती है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ एक ब्लैक होल बन सकती है। जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं, यह भी एक ब्लैक होल बन सकती है अगर हम पृथ्वी को इतना कंप्रेस करें जिससे उसका साइज एक मटर के दाने जितना हो जाए, तो वो इतनी डेंस वस्तु बन जाएगी जिससे लाइट भी पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाएगी। क्योंकि उस समय केवल पृथ्वी का साइज ही छोटा हुआ है, उसकी ग्रेविटी उतनी ही है, जिससे छोटा होने की वजह से वो तब भी आपको उतनी ही ग्रेविटी से खींचेगी जितना कि इस वक्त, और इस वजह से आप उस मटर जितनी पृथ्वी में समा जाओगे। ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी से भी करोड़ों गुना विशाल स्टार्स मौजूद हैं, जिन्हें हम अगर कंप्रेस करके पृथ्वी जितना कर दें तो वो भी एक ब्लैक होल बन जाएंगे। बट हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे ब्रह्मांड में अपने आप ही होता रहता है, जिससे किसी भी ब्लैक होल का निर्माण हो पाता है। अब दोस्तों, आपको यह तो पता लग गया कि हमारे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ब्लैक होल बन सकती है, लेकिन अब भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम कुछ बिंदुओं द्वारा ही समझ सकते हैं। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? फ्रेंड्स, आपको ये तो पता है कि अगर किसी वस्तु को कंप्रेस करके इतना छोटा कर दिया जाए कि वो एक डेंस वस्तु बन जाए तो वो एक ब्लैक होल बन जाती है। लेकिन ब्रह्मांड में ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है ये समझाना अभी बाकी है। तो दोस्तों, होता यह है कि जब भी कोई विशाल तारा अपने अंत के करीब आता है और अपना फ्यूल खत्म कर लेता है तो वह एक सुपरनोवा विस्फोट करके अपने आप को समाप्त कर लेता है। बट विस्फोट होने के बाद ग्रेविटी की वजह से वह सिकुड़ना शुरू कर देता है और अपने कोर में ही गिरना स्टार्ट कर देता है। ऐसा करके वह स्टार इतना डेंस हो जाता है कि अब लाइट को भी रिफ्लेक्ट करना बंद कर देता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि टाइम हर जगह अलग चलता है, मेरा मतलब है कि टाइम स्पेस की हर जगह पर अलग अलग होता है, और जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ का समय धीरे चलता है। इसलिए अगर आप किसी स्पेसशिप में बैठकर किसी ब्लैक होल की परिक्रमा उस जगह से करोगे जहां से ब्लैक होल आपको अंदर ना खींचे, तो क्योंकि आप ब्लैक होल का नज़दीक हो तो आपका समय पृथ्वी पर जो आपके साथी हैं उनसे धीरे गुजरेगा, जिससे हो सकता है कि आप भविष्य की यात्रा भी कर पाओ। लेकिन ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे सौरमंडल से जो सबसे करीब का ब्लैक होल है वो भी हज़ारों लाइट ईयर्स दूर है, तो हमारा वहां तक पहुंच पाना आज की टेक्नोलॉजी से तो असंभव ही लगता है। इवेंट होराइजन एक ऐसा ब्लैक होल का क्षेत्र है जिसके अंदर अगर प्रकाश की किरण भी आती है तो वो भी फिर ब्लैक होल से बचकर नहीं जा सकती। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इवेंट होराइजन एक ऐसी बाउंड्री है जिसके अगर आप बाहर हो तो आप ब्लैक होल में नहीं गिरोगे और ब्लैक होल की परिक्रमा करने लग जाओगे। लेकिन सबसे अलग प्रश्न ये उठता है कि अगर ब्लैक होल सारी चीज़ों को निगल लेता है तो ब्लैक होल की मृत्यु होने के बाद वो सारी चीज़ें आखिर जाती कहाँ हैं? इस प्रश्न का जवाब सर स्टीफन हॉकिंग ने दिया है। उनका कहना यह है कि ब्लैक होल सारी चीज़ों को नहीं निगलता, जो भी चीज़ें उसने खाई हैं उन्हें बाहर भी फेंकता है, लेकिन ये सब रेडिएशन के रूप में होती हैं और हमें इस बात का इसलिए पता नहीं चल पाता क्योंकि ये सब प्रक्रिया बहुत ही धीरे धीरे होती है। और उन्होंने यह भी कहा है कि ब्लैक होल का अंत का कारण ये रेडिएशन ही होती है, जिसको हम हॉकिंग रेडिएशन भी बोलते हैं। वेल फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और कमेंट्स भी करो, और द डिफरेंट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। और मैं मिलता हूँ ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।